हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। जूनियर असिस्टेंट की 2021 और 22 की जो नोटिफिकेशन नंबर 4, 5 और 2, 6 रेस्पेक्टिवली थी, उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आज आउट हो चुका है 21 अप्रैल के दिन, जैसा कि आप अपडेट देख सकते हैं। इसके बारे में आज बात करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिवीज़न थी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है, और एक मार्क डिफरेंस आप देखेंगे कि पहले जनरल कैटेगरी की ओपन मेरिट में काफ़ी सीट्स हुआ करती थी, यहाँ तक कि 50% से ज़्यादा भी। अब तो आप जानते हैं कि किस हद तक, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 45% ऐसा हो गया है। तो ये लिस्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर प्रोफेशनल करियर, एंड फाइनली आपको आपकी मेहनत का सिला मिला। वेरी हैप्पी फॉर यू। जो लोग नहीं कर पाए उनके साथ हमारी पूरी सिंपैथीज़ हैं। हम आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ के थ्रू गुजर रहे हैं आप। कुछ नंबर्स की वजह से, कुछ पॉइंट्स की वजह से कभी कभार सिलेक्शन लिस्ट रह जाती है। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उस चीज़ के बारे में, बट मैं आपको बताऊं कि इनमें से भी काफ़ी सारे नाम ऐसे होंगे जिनके पहले सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं हुआ होगा और फाइनली इसमें आ गया। सो डोंट वरी, रोज़गार अल्लाह के हाथ है। जब लिखा होगा तब मिल जाएगा। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, हम सब जानते हैं। बस अपनी मेहनत करते रहिए, और हमेशा एक प्लान भी रखिए, जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म से पहले से प्रमोट करते आए हुए हैं। डो नॉट जस्ट कीप स्टडिंग विदाउट अ प्लान बी। हमेशा एक प्लान बी रखना चाहिए, उससे आप एक के पास एक फेल सेफ होता है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ऊपर नीचे कुछ हो तो आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना कुछ ज़रिया ज़रूर हो। और हम बहुत प्लान कर रहे हैं कि इस प्लान बी के ऊपर कोई ना कोई एक कंक्रीट वीडियो बनाएं, जल्द ही हमारे चैनल पर वो आएगा। खैर, लेकिन आज के इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद एक सवाल पूछना था गवर्नमेंट से कि अब फाइनली जो पोस्टें इतनी देर से आपने एडवर्टाइज़ कर रखी हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार की हों, चाहे वो पटवारी की हों, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हों, और जो सुनने में नया आ रहा है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हों, इतना टाइम क्यों लग रहा है इन पोस्ट को एडवर्टाइज़ करने में? कितना वक्त करना पड़ेगा सब उन स्टूडेंट्स को जो पिछले 4-4, 5-5 साल से डिफरेंट स्कैम्स के थ्रू गुजरते हुए और डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू गुजरते हुए अभी भी एक नौकरी की तलाश में है। सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिले। अगर ये ऑलरेडी पाइपलाइन में है, आरटीए के रिप्लाइज में बताया गया कि हाँ ये पाइपलाइन में है, तो वाई इज़ देयर एनी डिले? लोगों को पता चले सिलेबस क्या है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार कम से कम सिलेबस भी साथ में रिलीज़ कर लीजिए। पोस्ट की नोटिफिकेशन आज आ रही है, सिलेबस महीने 1.5 महीने बाद आ रहा है, एग्ज़ाम 10 दिन में हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। कोई प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आए उसी के साथ क्यों नहीं सिलेबस आता? नोटिफिकेशन को इतना लेट के बाद सिलेबस क्यों देते हैं? लोग पढ़ कुछ और रहे होते हैं और फाइनली नोटिफिकेशन के बाद महीने बाद सिलेबस आता है, वो कुछ और होता है। सो आई रिक्वेस्ट JKSSB एंड ऑल दी एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी, जो लोग भी स्टेक होल्डर हैं, कि एक तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे आप रिलीज़ करें जो भी नोटिफिकेशन है। दूसरा, पैटर्न को स्टैंडर्डाइज़ करें। कोई पैटर्न स्टैंडर्डाइज है ही नहीं। सिलेबस को स्टैंडर्डाइज करें। किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी कुछ भी डाला जा रहा है। सो आई होप कि इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा, और जल्द से जल्द सभी वो स्टूडेंट जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द वो मिले। दूसरी बात, अपकमिंग जो भी पोस्ट हैं उनके लिए हमने एक वन सोल्यूशन बना दिया है, महापैक बोलते हैं इसको हम। ये सारे ही अपकमिंग एग्ज़ाम जो इस साल आने वाले हैं उनका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कोई भी और चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड है इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन हु गॉट सेलेक्टेड। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इस प्लेटफॉर्म से, कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाए, ताकि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं वो अपना कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपनी ज़िंदगी आगे बसर करें, वरना इस एग्ज़ाम के साइकिल में फंसे रह रहे हैं सारे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।